अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आ गई हूँ अपनी ज़मीनों पर और यहाँ पर जो है वो हमारी मिर्चें एज यूजुअल, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और अगर किसी ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो पहले जाकर उस व्लॉग को देखें। करनी तो वैसे आपने अपनी मर्जी है, खैर मैं तो बस कह सकती हूँ। तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने कद्दू की फसल और आज हम आए हुए थे यहाँ से कद्दू तोड़ने के लिए। वैसे तो कद्दू और लोग तोड़ रहे थे, हम सिर्फ उनसे लेने के लिए आए हुए थे। तो ये जो है उन्होंने कुछ कद्दू तोड़कर एक साइड पे रखे हुए थे और मैं इनसे कह रही थी कि मुझे कुछ कद्दू दे दें यहाँ पर पकाने के लिए और साथ ले जाने के लिए, क्योंकि मेरे गांव के टूर के दिन पूरे हो रहे हैं। तो मैं अपने घर जाने की भी तैयारी कर रही हूँ और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेकर जानी है, जैसे सब्जी वगैरह, क्योंकि हमारे घर में अपनी ज़मीनों की लाई हुई सब्जी बहुत ही शौक से पकाई और खाई जाती है। और इन्होंने दिए हैं जी मुझे 3 बड़े कद्दू और यहाँ से एक जो है वो हम यहाँ पर पकाएंगे और 2 जो है वो मेरे साथ ले जाने का इरादा है। तो ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। आते हुए रास्ते में हमारी ज़मीनों में लेमन ग्रास टी उगी हुई थी, जो कि मेरे ख्याल में किसी बच्चों ने ही उगाई है। तो हमने वो तोड़ी है और हम उसको घर ले आए हैं और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर इसको काट रही हैं। काटने के बाद जो है वो इसको धूप में सुखाया जाएगा और छाँव में भी सुखाया जा सकता है। तो आज से जी हमारा मीठे का इरादा, और मीठे का इरादा हो हम हो गांव में और फिर चाची के हाथ की फरमाइशी चूरी हमने ना खाई हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो ये चूरी जो है वो हमारी रात को डिसाइड थी कि सुबह हमने मीठे में चूरी खानी है। तो चाची जो है वो सुबह सुबह उठते ही जो है वो चूरी बनाना स्टार्ट हो गई थी। इसके लिए सबसे पहले जो है वो रोटियां बनाई जाती हैं चूरी वाली और उसके बाद जो है उनको इस तरह से बनाया जाता है। फिर उसमें चीनी डाली जाती है, चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं और अभी क्योंकि गुड़ का भी मौसम नहीं आया तो गुड़ अभी हमने नहीं डाला। तो खैर उसके बाद जो है जो देसी घी आप देख सकते हैं कितना प्योर फार्म है, इसको डाला जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके और साथ साथ जो है वो चूरी को बनाया जाता है। हाथ पर चूरी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और हाथ थक भी जाते हैं। वैसे चूरी बनाने के लिए एक और भी होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। अगर आपको पता है उसे क्या कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज चाचू ने क्योंकि गन्ने काटे थे, अभी कमान की फसल तैयार नहीं हुई तो कच्चे ही गन्ने थे, तो हम लोग उसको जो है वो वैसे ही एज अ फन खा रहे थे शौक से। तो जो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे और बहुत ज़्यादा फीके भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि शुगर वाले लोगों को इस तरह के गन्ने खाने चाहिए। ये मेरी कज़न का बेटा यानी कि मेरा भांजा है और ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। यहाँ पर सुबह के नाश्ते के लिए चनों को तड़का लगाया जा रहा है और उसके लिए जो है सबसे पहले वो एक मसाला बनाया जा रहा है, जो कि सालन जैसा मसाला ही है। इसमें टमाटर प्याज अदरक वगैरह डाले गए हैं और जो है ये आज काम करी थी मेरी सिस्टर यानी कि मेरी छोटी बहन, जो कि उसको बहुत शौक है गाँव के सारे काम करने का। और मैं उसको देख के कहती हूँ कि यार तुम्हें क्या मसला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसको वाकई में क्या मसला है। अच्छा आप यहाँ पर नीचे देखिए कि लकड़ियाँ तो है नहीं, और मैं भी उसको यही बोल रही थी कि नीचे लकड़ियाँ तो है नहीं, आग बस थोड़ी बहुत ही जल रही है, पता नहीं तुम कैसे बना रही हो। और मुझे वाकई नहीं पता कि वो कैसे बना रही है। और उसकी अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा शदीद धुआं जा रहा था और वो बिल्कुल ड्रैकुला जैसे उसकी शक्ल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बना रही थी। इसको कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, और वो अपना पूरा शौक पूरा कर रही थी। अच्छा आपने ये मसाला बनाने के बाद ना इसके अंदर आपने डाल देने हैं जी चने, जो कि हमें बाहर से मिलते हैं सुबह के टाइम। लेकिन सही बताऊँ ना तो उन चनों में मुझे स्वाद ही नहीं आता जब तक उनको तड़का ना लगाओ, और ये चने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप बना के देखना, वैसे आपने बनाया ही होगा। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तानियों ने ना बनाई हो। खैर आपने तो फिर गैस वाले चूल्हे पे बनाई होनी है, तो हमने जो है वो लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाई थी। बस ये फ़र्क है, बाकी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। तो खैर इसको फिर आपने ऐसे चम्मच हिलाते रहना है, और ये चम्मच जो है मैं खुद ही हिला रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन जो कि इस रेसिपी की शेफ़ हैं वो जो है वो आग जलाने में मसरूफ़ हैं, तो मैं इस वजह से यहाँ पर ठहर के मदद कर रही हूँ ये चम्मच हिलाने में। अच्छा मेरी शुरू से ही किचन के अंदर इतनी कंट्रीब्यूशन रही है कि चम्मच उठा के देना, डब्बा उठा के देना, मिर्च डाल के देना और जो है ना वो पानी भर के देना, बस इतनी कंट्रीब्यूशन में ही रही है। ज़्यादा मैं कर नहीं सकती। और यहाँ पर जो है मैं आपको अपनी नर्सरी दिखाने के लिए आई हूँ। ये नर्सरी जो है मेरे चाचू ने बना के रखी हुई है। ये आमों की नर्सरी है और इसी नर्सरी को जो है ना वो शुरू से ही कलमी किया जाता है, यानी कि हर प्लांट जो है उसको पहले से ही कलम लगा दी जाती है और ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको फिर कोई और कलम लगाई जाए। तो यहाँ पर जब हमारा कोई प्लांट वगैरह जो है वो हमारे बाग में मर जाता है तो उसको हम यहाँ से फिर चेंज कर लेते हैं, यानी कि उसकी जगह पर फिर ये नया प्लांट लग जाता है। आपको पता है ये नर्सरी के प्लांट जो हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कलमें हुई भी हैं और कुछ कलमें जो हैं वो अभी होनी भी हैं। तो हमारे पास जो है तकरीबन कोई 12-13 वैरायटी हैं हमारे अपने बाग के अंदर। अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो सारी की सारी उसके नाम बता दूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से वाला आम सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम पाकिस्तानियों को जिनको नहीं पता वैराइटीज़ का, उनको सिर्फ सिंदड़ी आम ही पसंद होता है क्योंकि वो जूस में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इधर हमारे दूसरे प्लांट्स भी उगे हुए हैं, अमरूद और माल्टे के। और ये जो है वो आपको खजूर का मैं ट्री दिखा रही हूँ। ये भी छोटे हैं, वैसे हमारी बड़ी बड़ी खजूरें ज़मीनों में लगी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा जी हमारा माल्टा, और एक माल्टा यहाँ पे और बाकी माल्टे पता नहीं किधर हैं।
नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं किस तरफ चले गए। अब मैंने सुबह तो देखे थे, तो इधर 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 भी नहीं है, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है वो मुझे नज़र आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये कितने ज़्यादा खूबसूरत है, 3-3 और 2-2 गुच्छों की शक्ल में लगे हुए हैं। और अभी जो है इनका कलर वगैरह चेंज होगा, क्योंकि अभी आपको पता है सर्दियों का मौसम नहीं आया। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ ये अमरूद, जिसको मेरे चाचू ने उस दिन काट दिया, ऊपर से वैसे इसको स्प्रे वगैरह की थी। और ये अमरूद जो है मैंने अपने हाथों से लगाया था, यानी कि ये कोई 1-2 साल 3 साल पहले की बात है। तो ये मैंने अमरूद लगाए थे और यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा इसका ट्री था। ये अभी ऊपर से कट गया तो आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। इस सीज़न में इसने अमरूद भी उठाए थे और बहुत ही ज़्यादा यम्मी अमरूद थे। और आपको पता है अपने घर की चीज़ का अपना जायका होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इसको क्या दिया क्या नहीं दिया। जो बाहर के होते हैं उनका इतना मज़ा नहीं आता और एक खुशी भी होती है अलग से। और खैर इस खुशी के साथ मुझे याद आया कि मुझे जो है मेरी किसी दोस्त ने मैसेज किया था और उसने मुझे कहा था कि आपने मेरा नाम लिए बगैर मेरा जिक्र कर देना है अपने व्लॉग के अंदर। तो जनाब ये फरमाइश ही जिक्र कर रही हूँ मैं अपनी उस दोस्त का। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।